आपके इधर कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
सुखदेव भगवान की, व्यासनारायण भगवान की, युगल सरकार की, या रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की। सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जो माता बहन रमेश जी भगवान के सामने कलश स्थापना कर रहे हैं, अपने अपने कलश लाएं। और एक प्रार्थना है, जिन माता बहनों ने कलश रखवा दिया है अपना, वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। अभी जाएंगे नहीं, महाराज जी विराजमान होंगे। महाराज जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेके, महाराज जी का आशीर्वचन सुन करके आज एक श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत का बात नहीं है। एक जयकारा को लगाओ तो भगवान भी खुश होते हैं। बात बाद में कर लेना, मैंने ये देखा है कि बात को अब कर लेना। बोलिए भागवत भगवान की, जोर से भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सौभाग्य है जो आज के निर्माण है, और बड़े सौभाग्य है जिन्होंने कलश यात्रा में अपने 4 पग रख करके पुण्य का हिस्सा लिया। और आज बड़े प्रेम से सुनने का 38वां वार्षिक उत्सव है मंदिर का। 38 साल हो गए हैं, 39वां साल प्रारंभ है। 38 साल 38वां वार्षिक उत्सव है। और आगे 6 सितंबर जो आएगा 2023 39वां अगले वर्ष किस पर होती है भगवान? पहले भगवान की परिक्रमा करो। सब लोग कीर्तन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, अरे ताली बजा बोलो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, उत्साह नहीं दिखा रहे। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय राय। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको कथा का रसास्वादन होगा। जिन माता बहनों ने कलश जमा कर दिया है वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। व्यास जी महाराज की ये हमारा और आप सब भक्तों का सौभाग्य है कि सुवेदी जी बहुत ही कर्मकांडी विद्वान, पांडे जी है। मैं और आप हम भाव विभोर हो गए जब इन्होंने आरंभ से यहाँ तक स्वयं पद यात्रा की है और स्वयं भागवत जी की सेवा की है। मैं अपने गुफा मंदिर की ओर से, पूरे पदाधिकारी और कार्यकारिणी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा स्वदेव जी का स्वागत किया जाए। अब आशीर्वाद ले रहे हैं डीसी साहब। प्रधान जी स्वागत कर रहे हैं हमारे रमेश जी स्वदेश जी का, और स्मृति चिन्ह हमारे मंदिर की से सामने देखिए। सभी श्रद्धालुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षा की दृष्टि से अनुशासन को बनाए रखेंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो, ये मेरी भावना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भागवत जी की सेवा की, भगवान
आपकी सभी मंगल कामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं मंच सौंप रहा हूँ पंडित जी को। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे आओ। अरे जिनके पैसे बचेंगे आगे आ जाओ। एक तो सुनती नहीं है, बात ये है। नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियोगिराजने नमः। यं प्रप्रजन्तमवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो ग्रहातरहाजवाव पुत्रेति तयं वयतया तरभो विनेदस्तं सर्वभूतैदं मुनिमानतोऽस्मि। बोले भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्री व्यासनारायण भगवान की, युगल सरकार की, श्री सर्वेश्वर भगवान की। पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भोगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे शवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। व्यासनारायण भगवान की, मुगल सरकार की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र
आप सभी यथास्थल विराजित हो जाए। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करें भाव के साथ। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करते हुए परम सौभाग्य का क्षण है आज। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवतम का ये दिव्य आयोजन और ठाकुर जी की कृपा से मैं आज तृतीय बार आपके समक्ष हूँ। संध्या को ठीक 3:30 बजे से कथा का शुभारंभ होगा, लेकिन केवल कथा आरंभ करने से पहले 2 शब्द कहना चाहूँगा। शायद आपको याद नहीं होगा, भागवत का जो मूल श्री शुकदेव स्वामी ने महाराजा परीक्षित को सुनाई। श्री शुकदेव स्वामी ने सबसे पहले महाराजा परीक्षित को कथा सुनाई। उस समय भी यही था जिस समय हम कथा यहाँ पर सुन रहे हैं, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से। ये दिन बहुत पुनीत, बड़े पावन दिन है कथा के लिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को महाराजा परीक्षित का मोक्ष हुआ था। इसलिए हमारे समाज में जो अपने पितरों की मुक्ति के लिए कथा कराते हैं, 99% लोग आज के दिन से ही कथा आरंभ करते हैं और पूर्णमासी को कथा का विश्राम करते हैं। फिर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को लेकर के गया जी जाते हैं, क्योंकि पूर्णमासी से पितृपक्ष का शुभारंभ हो जाता है।
तो पूर्णमासी तक कथा सुनाकर पितरों को फिर यहाँ से गया जी लेकर जाते हैं या हरिद्वार लेकर जाते हैं। ऐसी महिमा है संपूर्ण वर्ष में। वैसे तो भगवान की कथा कभी भी की जा सकती है, कभी सुनी जा सकती है, लेकिन एक निश्चित संकल्प लेकर जिनके मन में अपने पूर्वजों को, अपने पितृजनों को उद्धार करने की कामना लेकर कथा का आयोजन करते हैं, उसमें यही दिन निश्चित है, भादो शुक्ल अष्टमी। और संयोग से इसी अष्टमी को ही राधाष्टमी कहा जाता है। और हमारी किशोरी जी का प्राकट्य होगा आज सायंकाल को। हम आनंद से महोत्सव मनाएंगे महाराज जी के सानिध्य में। आप सभी ने जो कलश अपने मस्तक पर उठाकर ठाकुर जी के समक्ष से रखा है, मैं इन कलश के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को कलश के विषय में ज़्यादा बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये कलश कोई सामान्य लोटा नहीं है। सनातन धर्म की पद्धति है कि भगवान की जब भी पूजा होती है, बड़ी से बड़ी पूजा, वो कलश में ही होती है। कलश समष्टि का प्रतीक है। कलश एक प्रकार से विश्व ब्रह्मांड का मूर्तिमान रूप है। बड़ी से बड़ी पूजा कलश के बिना अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। कलश के कंठ में भगवान शंकर का वास होता है। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा। कलश के मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सारे तीर्थ, सारी नदियां कलश के भीतर हैं। और एक सबसे बड़ी बात सुनिएगा, हमारे सारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृजन हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारी कुल देवी हैं या हमारे जो कुलदेव हैं, वो सभी इसी कलश के भीतर समाहित हैं। तभी हम कलश उठाते हैं तो उसे मस्तक पे रखते हैं। बहुत सारी माताओं को मैं देख रहा था, कलश मस्तक पे लेकर चल रही थी। विचार कीजिए कि भगवान तो हमारे मस्तक पर रहें तभी हमारा कल्याण होगा ना। चलो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो गोदी पर ले चले, वो अलग बात है, लेकिन भगवान तो हमारे मस्तक पर यानी कि बुद्धि पर निवास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मैं किसी पर कृपा करता हूँ उसे मैं कोई नोटों की गड्डियाँ नहीं देता, तो क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उस व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ जिसके माध्यम से वो प्रगति की ओर प्रशस्त होता है। तो भगवान तो मस्तक पर बैठे तभी हमारा मंगल होगा। तो कलश लेकर बहुत सारी माताएं मस्तक पर लेकर चल रही थी और मस्तक पर भगवान को, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवता को, अपनी कुलदेवी को लाकर अपने भगवान के समक्ष पधराया है। अब सबसे विशिष्ट बात है, जैसे कि मैंने कहा कि आज से पितरों का कथा श्रवण का योग शुरू होता है, तो हमारे पूर्वज कथा सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे? वो तो वायु के रूप में कलश के भीतर विद्यमान है, उनके पास इंद्रियां तो है नहीं सुनने की, तो कैसे सुनेंगे? तभी कहा जाता है कि जब भी किसी कथा का आयोजन हो, जो जजमान है या जिन्होंने कलश उठाया है वो 1 सप्ताह के लिए अपने शरीर की शुद्धि रखें, अपने शरीर को पावन रखें। वो क्यों? बोले सप्ताह के लिए आपके पूर्वज, आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके भगवान आपके भीतर प्रवेश करके आपके ही कानों के माध्यम से कथा सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी कि आप स्वयं देव स्वरूप हैं, आप स्वयं भगवान का मंदिर है 1 सप्ताह के लिए, ताकि वो जो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे पितृ हैं, वो हमारे भीतर विराजमान होकर हमारे माध्यम से कथा सुनकर वो स्वयं
की मुक्ति करें या हमें मुक्ति प्रशस्त करें। इसलिए हमें जीवन को पावन करते हुए हमें स्वयं को स्वच्छ और शुद्धता के साथ रखते हुए 1 सप्ताह तक भगवान की पावन महिमा सुनेंगे और 1 सप्ताह के बाद इन कलशों को अपने घर में ले जाकर पधराएंगे। इनमें गंगाजल है, इसमें सिक्का भी होगा और सुपारी होगा। इसका जल अपने पूरे परिवार में अभिषेचन करें, पान करें और नारियल फोड़कर प्रसाद में बांटें और कलश में धान्य, चावल या जौ इत्यादि भर के घर में रखें या पूजा के लिए इसका प्रयोग करें। इस प्रकार कलश का प्रयोग है। अब ये कलश सामान्य नहीं है, जिन माताओं ने उठाया है आपका ही एक प्रतिबिंब है कलश, आपका प्रतिनिधित्व करता है कलश। तो नियम ये होगा कि रोज आप समय पर आए, कलश के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें और कथा सुने, आनंद लेंगे। भगवान का वार्षिक महोत्सव भी है। और कौन सा? 49वां 38 यानी कि 38वां महोत्सव है। देखिए, भगवान के महोत्सव को जो धूमधाम से मनाता है उसके जीवन में कभी निराशा और उदासियां नहीं आती। इसलिए हमारे भगवान का उत्सव है, हम धूमधाम से मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और आनंद महोत्सव मनाएंगे। जोरदार जयकारा लगाते हुए दोनों बाजू को उठा करके जय जय